लाहौर गिरदनवाह में आंधी झेलम, रावलपिंडी और इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश के बायस आइस्को की 11 केवी फीडर्स पर फॉल्ट और मर्दान में मूसलाधार बारिश से कमरे की छत गिर गई। मलबे तले दबकर माँ बेटी जांबाग, मुख्तलिफ मकामात पर दीवारें गिरने से 9 अफराद जख्मी। मानसरा, बडग्राम, तूरकर और कोहिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश। कश्मीर में शदीद आंधी, बिजली की फराहमी मुअत्तल। सिक्योरिटी फोर्सेस के शवाल और चित्राल में कार्रवाइयाँ। ISPR के मुताबिक भारतीय हमायत याफ्ता फितनतुल खवारिज के 7 दहशतगर्द हलाक। शदीद फायरिंग के तबादले के दौरान लेफ्टिनेंट दानियाल इस्माइल समेत 4 जवान शहीद हो गए। 24 साल के लेफ्टिनेंट दानियाल इस्माइल शहीद का ताल्लुक ज़िला मर्दान से है। 42 साल के नायब सूबेदार काशिफ रजा शहीद का ताल्लुक ज़िला चकवाल से है। सिक्योरिटी फोर्सेस की बलूचिस्तान में 2 मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ। ISPR का कहना है कि भारतीय प्रॉक्सी तंजीम फितना हिंदुस्तान के 5 दहशतगर्द हलाक के कब्जे से असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद बरामद। भारत जान ले कि पाकिस्तान कश्मीर को कभी नहीं छोड़ेगा। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का नई दिल्ली का 2 टोक पैगाम। बानिंग पाकिस्तान की रेड लाइन है। 24 करोड़ पाकिस्तानियों के बुनियादी हक पर आंच नहीं आने देंगे। भारत की इजारादारी कभी कबूल नहीं करेंगे। मुख्तलिफ जामियात के वाइस चांसलर और सीनियर साजा से गुफ्तगू में आर्मी चीफ ने कहा, कश्मीर का कोई भी सौदा मुमकिन नहीं। हम कभी भी कश्मीर को नहीं भूल सकते। भारत कई दहाइयों से कश्मीर के मसले को दबाने की कोशिश कर रहा है। भारत नाकाम हो चुका, अब कश्मीर का मसला दबाना मुमकिन नहीं। मार के हक में अल्लाह ताला ने हर तरह से पाकिस्तान की मदद की। सबूत है कि जब कौम आहनी दीवार बन जाए तो कोई ताकत गिरा नहीं सकती। बलूचिस्तान में दहशतगर्द फितनातुल हिंदुस्तान है, इनका बलूचों से कोई ताल्लुक नहीं। आसिम मुनीर का कहना था, पाकिस्तान को ऐसी मजबूत रियासत बनाना है इसमें तमाम मदारे आइन और कानून के मुताबिक किसी सियासी दबाव के बगैर माली और ज़ाती फ़ायदे के बजाय आवाम की फलाह बहबूद के लिए काम करें। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा दौरे पर ताजिकिस्तान के दारुल हुकूमत दोशंबे पहुँच गए। ताजिक वज़ीर-ए-आज़म इमाम अली रहमोव से वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का इस्तकबाल किया। शहबाज शरीफ की कसर मिल्लत आमद पर ताजिक सदर से वफूद की सतह पर मुज़ाकरात हुए। दोनों रहनुमाओं ने 2 तरफ़ा ताउन, इलाकाई और आलमी सूरत हाल पर बाहमी मुफाद के मामलात पर तबादला ख्याल किया। मुलाकात में तिजारत, मईशत, तवानाई और दिफा के शोबों में ताउन पर बातचीत की गई। दोनों ममालिक के दरमियान खित्ते में अमन के लिए काम करने पर इत्तफाक किया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने हालिया पाक भारत कशीदगी पर भी ताजिक सदर को आगाह किया। आलमी बरादरी को भारत का मुहासबा करना चाहिए। इसके साथ शहबाज शरीफ ग्लेशियर्स की हिफाजत पर बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस में भी शिरकत करेंगे। फ्रांस से रफाल तैयारों की तबाही की खबरों पर भारत से जवाब मांग रहे फ्रांसीसी फौज के तर्जुमान ने कहा, भारत के साथ बराह रास्त मालूमात के हसूल के लिए राब्ते में है। अगर रफाल गिराए जाने की रिपोर्ट दुरुस्त साबित हुई तो 2 दहाइयों की ऑपरेशनल सर्विस के दौरान ये पहला तबाही का वाक़या होगा। अमरीकी अदालत ने
ट्रम्प टैरिफ को आर्जी तौर पर बहाल कर दिया। गुज़श्ता रोज़ अमेरिकी अदालत ने ट्रम्प टैरिफ को गैरकानूनी करार देते हुए रोक दिया था, जिस पर ट्रम्प इंतजामिया ने फैसले के खिलाफ अपील कोर्ट में दरख्वास्त दायर की थी। इन्होंने मौक़िफ़ अपनाया था कि सदर ट्रम्प ने भारत और पाकिस्तान जंगबंदी के तजारत का इस्तेमाल किया। सदर के इख्तियारात महदूद किए गए तो तनाज़ा दोबारा भड़क सकता है। ट्रम्प ने कहा कि उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट तिजारती अदालत के फैसले को रिवर्स कर देगी। अमेरिका को मुआशी नुकसान पहुँचाने वालों के खिलाफ अमेरिकी सदर को इक़दाम की इजाज़त दी जानी चाहिए। बोले एलोन मस्क के साथ ऑफिस में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे।